हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक और न्यूमेरिकल असाइनमेंट प्रॉब्लम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ प्लांट 4 एम्प्लॉयज आर टू बी असाइंड 4 जॉब्स 1-to-1 बेसिस। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास है 4 एम्प्लॉयज एंड 4 जॉब्स हैं। मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। क्यों? यहाँ पर अगर क्वेश्चन को भी देखिए तो 4 रोज दिखाई दे रहे हैं आपको, ए बी सी डी, और 4 कॉलम्स भी दिखाई दे रहे हैं, पी क्यू आर एस। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस है, या 4 एम्प्लॉयज को 4 जॉब्स असाइन करने, इससे भी ये बात कंफर्म हो रही है कि ये प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस्ड है। द कॉस्ट इन ₹1000 फॉर द ईच एम्प्लॉय टू डू ईच जॉब इज गिवन। ओके, जैसे एम्प्लॉय ए को अगर पी जॉब करना है तो उसके लिए जो कॉस्ट है इन ₹1000 मतलब ₹60,000 वो चार्ज करेगा। अगर ए एम्प्लॉय क्यू जॉब करेगा तो ₹50,000 चार्ज करेगा। मतलब यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है। ओके, जो एक बात हमें नोट कर लेनी है, यहाँ पर क्या किया है, कॉस्ट दिया हुआ है। तो जब से बात कॉस्ट की आई, हमें मतलब क्या करना है, एक बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ओके, इस प्रॉब्लम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है। फाइंड द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड जॉब टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। मतलब यहाँ पर अगेन बात कर दी गई है कि कॉस्ट को मिनिमाइज कर देना। अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो भी हम इसको मिनिमाइजेशन करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है। तो मिनिमाइजेशन के फर्स्ट स्टेप क्या है, मिनिमाइजेशन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको रो मिनिमा फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले टास्क, हालांकि ये क्या है, आप चेक करो प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं। पर हमने 4 जॉब 4 एम्प्लॉयज देख लिया, मतलब प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। हम डायरेक्टली रो मिनिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो रो मिनिमाइजेशन कैसे होता है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट रो है उसमें सबसे मिनिमम नंबर देखिए। तो फर्स्ट रो ये हमारा 60, 50, 40, 45, तो इसमें मिनिमम नंबर है 40। तो फर्स्ट रो का मिनिमम क्या है, हमारा 40 है। तो 40 फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में से माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस 40 हो जाएगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर 20। देन 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 40 0, 45 माइनस 40 5। ये वैल्यूज आ गई मेरी फर्स्ट रो मिनिमाइजेशन की। सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू देखिए क्या है, हमारा 30 है। फर्स्ट में 40 था, सेकेंड में क्या है 30। अब हर एलिमेंट में से 30 माइनस कर दीजिए, तो 40 माइनस 30 10, 45 माइनस 30 15, देन 55 माइनस 30। तो 55 माइनस 30 हमने किया तो कितना मिलेगा 25। देन 30 माइनस 30 0। अब थर्ड रो दैट इज सी, सी में मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी 50। तो 55 माइनस 50 5 मिल गया। 70 माइनस 50 20 आ गया। 60 माइनस 50 10 आ गया। एंड 50 माइनस 50 0। देन थर्ड डी रो में देखेंगे मिनिमम वैल्यू है 45, 3 जगहों पर है। तो 45 माइनस 45, सॉरी जस्ट 1 मिनट, 40 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है 40 है। ओके, 45 नहीं है 40 है। तो क्या 45 माइनस 45, यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा 5, यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5। तो ये हमें रो मिनिमाइजेशन मिल चुका है। रो मिनिमाइजेशन की वैल्यू आ गई। अब हम सेकेंड स्टेप जाएंगे कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए। कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए क्या करना है, फर्स्ट जो अभी आपने देखिए ये आपका इनपुट था, यहाँ से आपने ये वैल्यू निकाली, फिर इस वैल्यू का यूज़ करके ये वैल्यू निकलेगा। मतलब रो मिनिमाइजेशन में जो डेटा आया हुआ है उस डेटा का यूज़ करके ही कॉलम मिनिमाइजेशन निकालेंगे। तो अब यहाँ पर इस कॉलम में ओके, जो रो मिनिमाइजेशन का टेबल आया है उसके फर्स्ट कॉलम में, ओके, उसके फर्स्ट कॉलम में देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो हमें दिख रहा है मिनिमम वैल्यू है 5। तो 5 सब में से माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस 5 15, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। देन सेकेंड कॉलम मिनिमम वैल्यू है 5, तो 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 5 10, 20 माइनस 5 15, एंड 5 माइनस 5 0। अब थर्ड कॉलम में मिनिमम वैल्यू देखिए, तो थर्ड कॉलम में मिनिमम वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 0। तो 0 अगर माइनस करेंगे हर एलिमेंट में से तो हमें वही एलिमेंट ही मिलेगा। तो ये 0, 25, 10 और 0 ही मिलेगा। अब फोर्थ कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, तो वही वैल्यू मिलने वाली 5
0 0 5। तो हमारा कॉलम मिनिमाइजेशन की वैल्यू आ गई। कॉलम मिनिमाइजेशन की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट आप यहीं पर कॉलम मिनिमाइजेशन में भी कर सकते हो, नहीं तो आप इन सारी वैल्यूज़ को वापस अलग से लिख लो और वहाँ पर भी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर सकते हो। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है इनफ, तो आप क्या कीजिए, कॉलम मिनिमाइजेशन के साथ ही क्या कर दीजिए, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को परफॉर्म कर दीजिए। अगर इनफ टाइम है, आपको लगता है हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट का टेबल अलग से बना दिए। इन सभी वैल्यूज़ को इसी तरह से लिख दीजिए यहाँ पर 25 0 0 15 10 0 0 0 0 5। अब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कैसे होती है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट इस तरह से होती है कि आपको ये देखना है कि जितने नंबर ऑफ रोज है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, उतने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन भी आ जाए। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हर रो और कॉलम के जीरोस को मार्क कर लेना कि कितने जीरो है। तो फर्स्ट रो में देखिए 1 0 है, मैंने लिख दिया 1। सेकेंड रो में भी 1 0 है, मैंने लिख दिया 1। थर्ड रो में 2 0 है, 2 लिख दिया। फोर्थ रो में 3 0 है, 3 लिख दिया। अब फर्स्ट कॉलम में 2 0 है, 2 लिख दिया। सेकेंड कॉलम में 1 है, 1 लिख दिया। थर्ड में कितना है, 2 है, 2 लिख दिया। और यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब रोज और कॉलम दोनों को कंपेयर करके आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से रो या कौन से कॉलम के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 3 है, और वो क्या है, आपके फोर्थ रो के पास है। तो हम क्या करेंगे, उसे कट आउट कर देंगे। तो हमने उसे कट कर दिया। अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम इससे कट कर रहे हैं तो इसके 3 जीरोस तो कट हो जा रहे हैं, और इसके पास 2 जीरोस थे वो अभी भी है, इसके पास 2 जीरो थे वो अभी 1 बचा हुआ है हमारे पास, इसके पास 1 जीरो थे वो भी चले गए, इसके पास कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, तो अभी इसके पास भी 1 बचा हुआ है। अब आपको देखना हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो कितने हैं और किसके पास है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो ऑफ 2 है, या तो वो थर्ड रो सी के पास है या फोर्थ कॉलम एस के पास है। तो जो भी हमें अच्छा लगता है रो या कॉलम, हम उसे कट आउट कर देंगे। यहां पर मैं कॉलम को कट आउट करता हूं। तो अगर मैंने इस कॉलम को कट किया तो क्या होता है, इसके पास 2 जीरोस थे वो चले गए, जिसका इफेक्ट क्या होता है, इसके पास 1 जीरो था वो भी चला गया, इसके पास 2 जीरो थे वो एक कट हो गया, एक बचा हुआ है। अब हमें रो और कॉलम को कंपेयर करना है और देखना हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 है, वो तो सभी के पास है। तो हम किसको भी चाहे कट कर सकते हैं। तो हम चलिए यहां पर रो ए को कट करते हैं। अगर मैं रो ए को कट करता हूं तो क्या हो गया, ये कट हो गया और ये जीरो भी कट हो गया। अब हमारे पास एक जीरो यहां पर है, तो चलिए मैं फिर से क्या करता हूं, कॉलम ले लेता हूं। ओके, पी कॉलम, जस्ट इसके ऊपर से लाइन पास करते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। इसके ऊपर से हम लाइन पास कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर हमने लाइन पास कर दी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जीरो भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये जीरो भी हमारा कैंसिल आउट। तो अभी कितने लाइंस आ गए, 4 लाइंस आ गए। ओके, और रोज कितने हैं, 4, और कॉलम भी कितने हैं, 4। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस नंबर्स ऑफ लाइंस
इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, numbers of line equal to order of matrix, therefore optimal solution is achieved. Optimal solution is achieved. अगर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है तब आप किसके लिए जाएंगे, असाइनमेंट के लिए जाएंगे। अब असाइनमेंट के लिए जाना है तो जिस भी टेबल पे और जिस वैल्यूज के साथ आपको 4 लाइन है उस वैल्यूज को ही कॉपी कर लीजिए एज इट इज। तो यहां पर 15, देन 5, 0, 5, 5, 10, 25, 0, then 0, 15, 10, 10, then next is 0, then 0, 0, 0, 5। अब क्या करेंगे, हम रोज के 0 मार्क कर लेते हैं। सिर्फ जब असाइनमेंट कर रहे हैं तो हम सिर्फ रोज के 0 मार्क करेंगे। तो कितने 0 है, 1, देन अगेन 1, 2 एंड 3। अब आपको मार्क करना है सबसे कम नंबर ऑफ 0 किसके पास है, सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो सबसे कम 0 किसके पास है, आपके ए और बी के पास है। तो आप उनमें से किसी भी एक 0 को रो को काउंट कर लीजिए। तो मैंने ए का जो 0 है मैंने उसे क्या किया, बॉक्स कर दिया, और उस कॉलम में कहीं और 0 है तो उसको कट कर दिया, उस रो में कहीं और 0 है तो कट कर दिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये 0 तो चला गया, साथ में इसके पास 2 0 थे, तो कितने बच गए, 2 बच गए। अब सबसे कम नंबर ऑफ 0 देखना है, वो किसके पास है, बी के पास है। तो मैंने बी को 0 को मार्क कर लिया, जिससे क्या हुआ, ये 0 तो चला गया, पर इस कॉलम में और कहीं 0 है क्या, यस था, मैंने कट कर दिया। रो में कहीं और है, नहीं, तो इसके पास 1 बचा। अब सबसे कम 0 किसके पास है, अब सबसे कम 0 सी के पास है। तो मैंने उसके 0 को क्या किया, बॉक्स कर दिया, और कहीं और 0 है तो उसको कट कर दिया, रो में कहीं नहीं, तो इससे ये खत्म हो गया। तो इसके पास कितना बचा, 1, और उसे हम क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। तो ये आ गया हमारा असाइनमेंट। ओके, तो इसके बाद फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द असाइनमेंट can be done as follows। अब ये असाइनमेंट किसका हो रहा है, ये असाइनमेंट हो रहा है एम्प्लॉयज को जॉब का। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे एम्प्लॉयज, और यहां पर हम लिख लेंगे जॉब्स। अच्छा, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट के लिए। ये सब किस लिए कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट के लिए। तो मिनिमम कॉस्ट, अब एम्प्लॉयज कौन कौन है, जो भी आपके एम्प्लॉयज है लिख दीजिए, ए, बी, सी और डी। अब ए जो एम्प्लॉय है उसका बॉक्स किसके ऊपर आया, आर के ऊपर आया है, तो ए के सामने आप जॉब लिख देंगे आर। अब बी का बॉक्स किसके ऊपर आया, बी का बॉक्स आया एस के ऊपर, तो बी के सामने एस। सी का बॉक्स किसके ऊपर आया है, पी के ऊपर, तो पी। और डी का बॉक्स किसके ऊपर आया है, क्यू के ऊपर आया है। अब मिनिमम कॉस्ट कैसे लिखेंगे, तो आप इसके लिए क्वेश्चन पे चले जाइए। तो क्वेश्चन में जाके ए आर पे वैल्यू देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में गए, ए आर पे वैल्यू देखा 40, तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया यहां पर 40। देन बी एस पे जाएंगे, क्योंकि अगला है बी एस, तो बी एस पे गए 30। देन सी पी पे गए 55 मिला, तो 55 लिख दिया। देन डी क्यू, तो डी क्यू पे क्वेश्चन में जाते हैं, डी क्यू पे वैल्यू मिलेगी, डी क्यू पे वैल्यू मिल रही है 45। ओके, तो 45 लिख दिया। अभी इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड अप कर देंगे। ओके, तो ऐड अप आ जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 55 प्लस 45, तो वैल्यू आती है 170। तो ये 170 सिर्फ नहीं है, 170,000 है। ओके, क्यों, क्योंकि जो भी कॉस्ट इन रुपीज 1000 दिया हुआ है, कॉस्ट इन रुपीज 1000। तो देयरफॉर, तो आपका फाइनल आंसर आएगा, देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट इज
कॉस्ट इज ₹170,000, 1000 के लिए 30, दैट इज 1,70,000। तो ये क्या हो गया आपका मिनिमम कॉस्ट हो गया। सो दैट्स ऑल विद दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।